आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। भोपाल में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। दिन में हल्की गर्मी तो सुबह और शाम ठंड का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम के बाद अब बात सरकार के फैसलों की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। न्यू पेंशन स्कीम 2026 को मंजूरी मिली है। अब तलाकशुदा पुत्री भी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। इसी बैठक में जनजातीय इलाकों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। धरती आबा कार्यक्रम के तहत 63,000 से ज्यादा घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए 366 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कई घरों में ऑफ ग्रिड सिस्टम से रोशनी पहुंचेगी। अब रुक करते हैं शिक्षा की ओर। प्रदेश में एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन 12वीं का अंग्रेजी पेपर हुआ। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भोपाल में पहले दिन नकल के 7 मामले सामने आए। परीक्षाओं के बीच न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर। भोपाल की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। देश के 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि एआई फैसले नहीं करेगा, सिर्फ तकनीकी मदद देगा। अब खबर खेल की। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 में इंदौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। भोपाल दूसरे और जबलपुर तीसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह भोपाल में आयोजित हुआ। खेल के बाद अब बात संस्कृति और प्रकृति की। भोपाल के गुलाब उद्यान में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। नई तकनीक से विकसित पौधे लोगों को खूब पसंद आए। इसी कड़ी में राजधानी के एक और बड़े आयोजन का जिक्र करना जरूरी है। भोपाल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। लाल परेड मैदान पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। अब बात युवाओं के भविष्य की। नई शिक्षा नीति के तहत अब विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई और स्टार्टअप पर भी क्रेडिट मिलेगा। छात्र 2 सेमेस्टर तक विदेश देश में पढ़ सकेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। किसान 7 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपए बढ़ाया गया है। इसी बीच छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री का खास संदेश भी सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने परीक्षा तनाव दूर करने के आसान मंत्र दिए और आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत पर जोर दिया। राज्य की विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 6 मार्च तक चलेगा, जिसमें बजट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट सत्र को देखते हुए भोपाल में धारा 163 लागू की गई है। विधानसभा के आसपास 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। भोपाल के कचली खेड़ा पुलिस चौकी को थाना बनाने की तैयारी है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने निरीक्षण कर ऐसा करने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी खबर की बात करें तो हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। स्टाइपेंड बढ़ाने और स्वास्थ्य बीमा की मांग की गई है। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कृषि से जुड़ी राष्ट्रीय खबर पर नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। जीएम फसलों को भारत में अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं शहर की मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो भोपाल की कई कॉलोनियों में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं। सीवरेज लीकेज के कारण दूषित पानी नालों से आ रहा है। मेयर मालती राय ने जांच और सुधार के निर्देश दिए हैं। भोपाल में ओला, उबर और रैपिडो चालकों ने 2 घंटे की हड़ताल की। न्यूनतम किराया तय करने की मांग को लेकर टैक्सी सेवाएं प्रभावित रहीं। शहर के विकास कार्यों की बात करें तो आनंद नगर तिराहे पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई हुई। 6 लेन सड़क और फ्लाईओवर निर्माण के लिए 146 दुकानें हटाई गईं। होली को देखते हुए रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर ली है। रीवा के लिए 5 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें फरवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक चलेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से एक अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड कैंसर डे पर एम्स भोपाल ने रोबोटिक कैंसर सर्जरी शुरू करने की घोषणा की है। अगले 1-2 महीनों में यह सुविधा शुरू हो सकती है। व्यापार जगत की बात करें तो भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर गोविंद गोयल ने जीत दर्ज की है। कड़े मुकाबले में उन्होंने 193 वोट से जीत हासिल की। और अंत में पुलिस प्रशासन से जुड़ी बड़ी खबर। 2004 बैच के आईपीएस संजय कुमार ने भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने महिला अपराध और संगठित अपराध पर सख्ती की बात कही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।